दुनिया भर में बसने वाले हमारे नाजरीन को रंग न्यूज से शफरान इकबाल का सलाम। खबर शामिल करेंगे डिस्ट्रिक्ट गुजरात के इलाका कुंजा से। स्काईवेज मॉडल स्कूल कुंजा में सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम इकबाल के हवाले से खसूसी तकरीब का इनकाद किया गया। इस मौका पर साथीज़ा, बच्चों और वालिदैन समेत कुंजा की समाजी और सियासी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। प्रिंसिपल स्कूल यावर अब्बास ने अपने स्टाफ के हमरा आने वाले मौजूद मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर शायर मशरक की सालगिरह पर केक भी काटा गया। मजीद जानते हैं शफरान इकबाल की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को शफरान इकबाल का सलाम। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं अपनी कौम से, अपने उन लोगों से बड़ी अहम बात करना चाह रहा हूँ। आज ये मेरे पीछे आपको जिस शख्सियत की ये तस्वीर नज़र आ रही है, आज इनका यौम विलादत है। पाकिस्तान की वो शख्सियत, ना सिर्फ बड़े सगीर की वो शख्सियत, दुनिया की वो शख्सियत जिसको दुनिया ने माना है। हमारा वतन, हमारा देश, हमारा मुल्क जिसमें आज हम रहते हैं और आज़ाद सांसें लेते हैं, ये उन्हीं का ख्वाब था जो उन्होंने देखा और आज हम इसकी फ़िज़ाओं में हम आज़ाद सांस लेते हैं। आज उनका यौम विलादत है और मीडिया खामोश है। आप देख लें, सरकारी इमारतें खामोश हैं। आप देख लें कि दुनिया की हर चीज़ अब वो खामोश है जिन्होंने ख्वाब देखा था इस धरती का, इस मट्टी का। और आज ये मुल्क आज़ाद है। लेकिन कुंजा के एक बाशऊर शहरी ने अपने स्कूल में जनाब ये तकरीब मुनक्कद किया है यौम इकबाल के हवाले से। आज यहाँ पे मिलाद भी मनाया गया। हमारे साथ मौजूद हैं बड़े मोस्ट सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब यावर अब्बास साहब, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये इतनी बड़ी मैंने बात इसलिए की क्योंकि मुझे आज बड़ा दुख हुआ। आज मैंने देखा कि वो हस्ती, जिस हस्ती के लिए जनाब, जिस हस्ती की वजह से आज ये हमारा मुल्क आज़ाद है, जिस हस्ती की वजह से आज बड़े सगीर में हमारा एक अलहदा मुकाम है। आज हमें लोग मुसलमान कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं। सर, आज कहीं पे भी उनका जिक्र नहीं है। कोई भी ऐसी बच्चों तक हम कुछ पहुँचा नहीं रहे। आपने ये सोचा, कैसे सोचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जिक्र करें मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, तो मैं कहता हूँ कि वो इस सदी के सबसे बड़े जो रहनुमा भी थे, हीरो भी थे, मुफक्किर भी थे, फ़िलासफ़र भी थे। आपके फ़िक्र की बदौलत इस बड़े सगीर के मुसलमानों को जला मिली, आज़ादी की, और उनके अंदर एक तड़प पैदा हुई कि हम अंग्रेज़ों से आज़ाद खिता करवाने हासिल करने के लिए जद्दोजहद करें, कोशिश करें। और आपने अपनी शायरी के ज़रिए बड़े सगीर के मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया और एक सोई हुई कौम को इस तरह झंझोड़ा कि वो बेदार होकर अपने एक अजीम मकसद के लिए इकट्ठे भी हुए, बेदार भी हुए, और उन्होंने लगन और मेहनत से कोशिश की और आज़ाद मुल्क हासिल किया। फिर यही नहीं, इस इकबाल को हमारा दुश्मन मुल्क भी मानता है और भारत जो हमारा अज़ली दुश्मन है, लेकिन इकबाल को अपना कौमी हीरो जानता है। आज भी हिंदुस्तान के स्कूलों में जो कौमी दुआ है लब पे आती है, वो इकबाल का कलाम ही पढ़ाया जाता है। और उनके बॉर्डर के ऊपर, अपने गेट के ऊपर उन्होंने इकबाल के तराने लिखे हैं, इकबाल के शार लिखे हैं। फिर यही नहीं, हमारे दुनिया के ईरान जो एक बहुत बड़ा इस वक्त मुल्क है, वहाँ की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इकबाल का फ़ारसी कलाम जो है वो बतौर निसाब शामिल है। इसके अलावा और भी दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने इकबाल के कलाम को ट्रांसलेट करवाया और अपनी कौम को वो ज़ीरो से उठाकर बहुत ऊंचे मुकाम पर हीरो बना दिया। अच्छा यार साहब, ये बताइएगा, मेरा असल जो मकसद है वो ये है कि आज हम बतौर मुसलमान पाकिस्तानी कितना याद कर रहे हैं इकबाल को, कितना बच्चों तक पहुंचा रहे हैं रहमतुल्लाह अलैह इकबाल को, किस तरह से कर रहे हैं सर? हम कैसे उनको बता सकते हैं कि वो इकबाल क्या थे, उनके नज़रियात क्या थे, हम क्या बता क्या रहे हैं, वो ज़रा फरमाइएगा। जी, इसमें बड़ी सितम ज़रीफ़ी की बात है कि सरकारी सतह हो, तालीमी इदारे हों, इकबाल का मैसेज डिलीवर करने में पूरी तरह नाकाम है। हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर इकबाल के कलाम को
पूरी कौम के सामने रख दिया जाए, इनको याद करवाया जाए, तो उससे क्या होता है कि इकबाल का सारा कलाम जो है वो फ़लसफ़ा खुदी है। वो अपने अंदर एक खुदी को बेदार करवाने की कोशिश है और शाहीन की तरह परवाज़ जो है वो दरस दे मिलता है उसके कलाम से। तो ये अगर हम सारा पूरी कौम जो है इस तरह जाग जाए, इकबाल के कलाम को समझ जाए, तो मैं समझता हूँ कि आज हमारे अंदर फिर से जो दुश्मन मुल्कों ने साजिशों के ज़रिए हमारी सलाहियतों को दबा दिया है, तो हमारे अंदर एक जज्बा खुरियत पैदा हो जाएगा और हमें फिर से हम एक कौम बन जाएंगे। बदकिस्मती से इकबाल का कलाम ना सीखने की वजह से आज हम एक कौम नहीं बल्कि एक मुंतशिर माशरा है। बेशक आपने बहुत दुरुस्त कहा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मेरे साथ कुंजा की बड़ी अहम शख्सियत मौजूद है, जनाब शबीर सैफ साहब, उनसे बात करेंगे। दीन के हवाले से इकबाल ने बहुत कुछ कहा, लेकिन आज हम कुछ नहीं कह रहे, हम उनको हटा चुके हैं। सच्ची बात जो है वो कड़वी है कि आज हज़रत अल्लामा इकबाल हमारे बच्चों में नहीं बसता, और जब तक हम अपने बच्चों में उसे नहीं बसाएंगे हम रोशन पाकिस्तान कैसे पाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साहबजादा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे सर, आज इकबाल डे किस तरह मनाया जाता है, बचपन में कैसे मनाया जाता था, क्या होता जा रहा है इस कौम को? ये हम अपना घर भूल गए हैं। जो बंदा अपने असलाफ को याद नहीं करता वो शिकस्त खा जाता है। हम यूरोप की मिसालें देते हैं, हम सहाबा कराम की मिसालें लोग अपने बच्चों को नहीं देते। हम नबी अलैहिस्सलाम के सीरत के बच्चों को वाक़यात नहीं बताते। अगर हम ये बताएं तो फिर हमारी कौम आगे बढ़ जाएगी। हम जज्बा जहाद इनमें पैदा करें तो हम फिर एक जगह पर नहीं रहेंगे बल्कि हम बढ़ते जाएंगे और इस्लाम का झंडा दूसरी सरहदों पर लहराते जाएंगे। इसी तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब हमारे कायद और हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये ऐसी दोनों शख्सियात हैं जिन्होंने हमें पाकिस्तान की फ़िक्र देकर फिर उस पर अमल करके पाकिस्तान बना के दिया, ताकि हम अपनी इबादत आज़ाद तरीके से कर सकें, अजान आज़ाद तरीके से दे सकें, हमारी इबादत गाहें हों और फिर हमारी इबादत गाहों पर हमें कोई आकर रोक ना सके। तो यही अल्लामा इकबाल ने दरस दिया है। अल्लामा इकबाल की अगर इस फ़िक्र पे अमल कर लिया जाए कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, अगर नबी अलैहिस्सलाम से हम वफ़ा का हक़ अदा कर दें तो ये जो जितने लोग जितने मुल्क गुस्ताहियाँ कर रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम के हाके बना रहे हैं, इनकी ज़रा पर भी हिम्मत ना हो, हम इनको तहस नहस करके रख दें अगर नबी अलैहिस्सलाम के साथ वफ़ा करें। और मेरा मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान से है कि इस दिन छुट्टी दी जाए, इस दिन प्रोग्राम किए जाएं, यौम इकबाल वाले दिन बच्चों को बताया जाए इकबाल था कौन, इकबाल ने हमें फ़िक्र कौन सी दी है। हम इकबाल को भूलते जा रहे हैं। जब हम भूल जाएंगे तो हमारे आने वाली नस्ल को नहीं पता होगा कि इकबाल कौन है। हमने इकबाल डे की छुट्टी बंद कर दी, कायद आज़म डे की छुट्टी बंद कर दी, इसीलिए हमारी कौम को पता नहीं अल्लामा मोहम्मद इकबाल कौन है। अल्लामा इकबाल को तो ईरान वाले जानते हैं या दूसरे मुल्क वाले जानते हैं, हमारे घर वाले भूलते जा रहे हैं। और जो बंदा अपने घर को भूल जाए उसे रास्ता नज़र नहीं आता, रास्ता नज़र नहीं आता। बहुत शुक्रिया, और ये बहुत बड़ी हकीकत है। आज वैलेंटाइन डे उसको प्रमोट किया जा रहा है, आज दूसरे इस तरह के कामों को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन इकबाल को प्रमोट करेंगे तो फिर ये मुआशरा यकीनन एक सेहतमंद मुआशरा बनेगा। शफरान इकबाल को कैमरामैन काशान हैदर के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। तेरा लुत्फ़ो करम किसने देखा नहीं, किस जगह और कहाँ तेरा कब्ज़ा नहीं, एक मेरा ही रहमत पैदा वा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमान पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में